कभी भी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करने का। शिवलिंग के सामने बैठकर समुद्र देवता से विनती कर रहे हैं, प्रभु आइए और हमें उस पार जाने के लिए मार्ग दीजिए। समुद्र देवता नहीं आए। 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद रामचंद्र जी ने मनुष्यों को यह शिक्षा दी कि किसी भी मनुष्य से विनती या रिक्वेस्ट हमें उतनी करनी चाहिए जितनी सही हो। और मैंने तो एक चीज इससे सीखी है, आप लोगों को भी बताऊंगा, और शायद मेरा हर्ष भाई ने ये चीज आज इस बार देखी भी वो चीज। कभी भी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करने का, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करने का। केवल रिक्वेस्ट 2 लोगों के सामने करना, एक तो जगत के ईश्वर के सामने, और अगर परिस्थिति आती है तो अपने माँ बाप के सामने रिक्वेस्ट करना है। उसके अलावा किसी के सामने रिक्वेस्ट कभी मत करना। सच्ची बात बता रहे हैं, अगर इनके सामने रिक्वेस्ट करोगे तो ये कभी किसी के सामने रिक्वेस्ट आपको करने भी नहीं देंगे। ये सच्ची बात है। अब यहाँ पर राम जी ने हमें ये बताया कि किसी से विनय से बात करनी, हमें कोई चीज प्राप्त करनी तो बड़े प्रेम से प्राप्त करनी है। जब समुद्र देवता नहीं आए तो धनुष्मान उठाया, और जैसे धनुष्मान छोड़ने ही वाले थे, समुद्र देवता दौड़े दौड़े आए कि प्रभु इसे छोड़ मत दीजिएगा, वरना समस्त सृष्टि जो है जलहीन हो जाएगी आपके एक बाण से। राम जी ने कहा बताओ फिर क्या करना चाहिए। समुद्र देवता ने कहा कि आपकी इस सेना में तो ऐसे वीर हैं जिनका नाम है नल और नील, जो कुछ भी चीज उठाकर समुद्र में फेंकेंगे वो तैरने लगेगी। आप उस पर राम नाम अंकित कर दीजिए। आज भी वो 18.5 लाख वर्ष से तैर रहे हैं जी। और कैसे तैर रहे हैं पता है आपको? राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। अब बंदर पत्थर उठा रहे हैं, बंदर राम राम लिख रहे हैं, बंदर जाकर जल में छोड़ रहे हैं। उन्हें पता है क्या लग रहा है? हमने पत्थर फैला दिया। बंदर को ऐसा सोच रहा है, बंदर को ऐसा महसूस हो रहा है, और पत्थर कैसे